खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक क्विक अपडेट आपको मैंने देनी थी। मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से आज बात नहीं हो सकेगी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जिस बुलिश सिनेरियो को ट्रैक कर रहे हैं उसका टारगेट यहाँ है। ये हम अपने टारगेट रिवर्सल बॉक्स तक तो पहुँच चुके थे, मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। देखना ये था कि रिवर्सल स्टार्ट हुआ है या नहीं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहला साइन ये है कि हमारे पास फर्स्ट 5 वेव्स डाउन आए और 3 वेव्स पुल बैक आए। यानी इस तरह से आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 आए और फिर ए बी सी का पुल बैक आए। लेकिन हमारे पास जो पुल बैक आया है वो सिर्फ 3 वेव्स का है, ए बी और सी। ये मैंने आपको दो टारगेट दिए थे कि अगर वेव ए बी सी होगी तो 1:1 रेशो पे ख़त्म हो जाएगी या एक्सटेंशन की सूरत में 2719 एंड 2710 तक जाएगी। लेकिन प्राइस ने 1:1 रेशो किया है, इसलिए ये 1 2 3 4 5 नहीं है। यानी अभी तक हमारे पास जो बुलिश सिनेरियो है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं तकरीबन 1 महीने से या शायद इससे भी ज़्यादा, वो बुलिश जो वेव काउंट है वो इंटैक्ट है और प्रॉपरली हम चल रहे हैं और हमारे सारे सेट किए हुए टारगेट हिट हुए हैं अभी तक। अब इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि ये टारगेट हिट हो चुका है और ये ABC करेक्शन थी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जो हमारा पुराना वाइट वाला वेव काउंट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने डायगोनल में हम लोग मूव कर रहे हैं, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और अब ये वेव 5 है। क्योंकि ये सारी 3 वेव्स मूव हैं तो वेव 5 को भी हम 3 वेव मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन आ चुकी है कि हमारे पास ए वेव की फर्स्ट 5 वेव्स आ गई हैं। ये हमारी ए वेव थी। हमने इसको, क्योंकि हमारा टारगेट हिट हो चुका था, हमने इसको यूं ABC किया था। लेकिन अब हम इसको वापस वही पुराना रेड वाला वेव काउंट जो पिछली वीडियोस में मैंने दिया था आपको कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ये ए वेव है और ये 3 वेव्स का पुल बैक ABC। और अब हम सी वेव में ऊपर जाएंगे जो अगेन एक 5 वेव मूव होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इसके चांस ज़्यादा हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी इस वक्त हाई प्रोबेबिलिटी है। मुझसे पूछे, मेरा एनालिसिस कहता है कि ये 80% मैं इसके ऊपर फोकस हूँ, डाउनवर्ड फोकस नहीं हूँ। 80-20 हो गए हैं मेरे ऑड्स। हालांकि टारगेट हिट होने के बाद मैंने सोचा था कि रिवर्सल आना शुरू होगी, लेकिन चूंकि 3 वेव्स रिवर्सल आई है, एलियट वेव में 3 वेव्स हमेशा करेक्शन के होते हैं और हमारा जो ऊपर की जानिब ट्रेंड है, जो मूवमेंट है, वो इंटैक्ट है। अब हम क्या करेंगे, तो हम ए वेव की लेंथ लेंगे, उसको ऐड करेंगे बी वेव में। पिछले वाले टारगेट्स में हटा रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब हमारे पास चूंकि फाइनल वेव है, फाइनल वेव का हम फाइनल टारगेट लेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम देख लेंगे कहाँ तक जाती है बात। वेव ए बी और सी का जो कनेक्शन होता है डायगोनल में, वो कम अज कम गोल्डन रेशो होता है। यानी लेंथ लेंगे वेव ए की, उसको ऐड करेंगे वेव बी में। मिनिमम टारगेट बन रहा है प्रीवियस हाई जो था हमारा 2790, यानी डबल टॉप रिवर्सल हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। जो आइडियल सिचुएशन है एबीसी के लिए वो होता है 1:1। जितना वेव ए है उतना ही वेव सी यहां से ऊपर तक जाए, तो 1:1 हमारे पास आ रहा है 2827। और यही हमारा टारगेट था जो पिछली काफ़ी वीडियोस में मैंने ये सेट किया था और इसको मैंने हटाया नहीं था क्योंकि ये ऐन मुमकिन है हम अपने टारगेट के एंड तक जाएं। तो ये इस वक्त हाई प्रोबेबिलिटी मेरा एनालिसिस है। आप लोग भी अपने चार्ट्स को इसी तरह लेबल कर लें। और इसमें अगर अगर इस सी वेव में ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ कि इस वक्त ये हाई प्रोबेबिलिटी है। मेरे हिसाब से इसको लेबल कर देना मुनासिब है आपको समझाने के लिए।
ये वेव ए है, ये वेव बी है और ये वेव सी है। ठीक हो गया जी। अगर ये वेव एक्सटेंड हुई, ये सी वेव, क्योंकि ए तो कंक्लूड हो चुकी है, बी भी हमारे हिसाब से कंक्लूड हो चुकी है, बी ने मेरा ख्याल है 50% रिट्रेस किया है। ये बी बी वेव का आइडियल टारगेट होता है 50 to 60%। उसने 50% पे रिएक्ट किया है और ये मैंने कल आपको टारगेट दिया था 2732 का टारगेट दिया था कि इसको आप लोग ज़रूर वॉच करें। यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर सकती है, यहाँ पे ना किया तो 2719 और 2709 का टारगेट था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास सी टारगेट का मिनिमम और मैक्सिमम आ गया। इसके लिए शराइत क्या ज़रूरी है कि ये सेटअप वैलिड रहे और इस पे हमने पूरा देखना है। इसकी इनवैलिडेशन पॉइंट तो आपके पास है, जैसे ही प्राइस 2730 क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, तो ये वेव काउंट जो मैंने आपको अभी दिखाया है ये इनवैलिड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी बात, क्योंकि टारगेट हिट हो चुका है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि सिचुएशन फर्दर क्लियर हो जाए आप लोगों को। अभी भी जो लोग जिनसे ये मूव मिस हो गई है, कोई मसला नहीं है, आप लोग अभी भी हौसला रखें। ये 5 वेव्स में जाना है, ये एक ही तरह इसी तरह नहीं कि यहाँ से उठा और ये सीधा ऊपर पहुँच जाएगा टारगेट वहाँ तक। 5 वेव्स में जाना है। कैसे जाना है? पहले इसको छोटे लेवल पे करते हैं। ये वेव 1, ये वेव 2, ये जो अभी चल रही है ये वेव 3 है, पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होती है, इसका भी टारगेट लेते हैं। उसके बाद वेव 4 आएगी, फिर वेव 5 आएगी। ठीक है, ये सारी की सारी वेव 1 ऑफ वेव सी होगा। 5 वेव्स जो हैं वेव 5 की, ये उसकी सिर्फ फर्स्ट वेव होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक पुल बैक आएगा, ए, बी और सी। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि हमारे पास 1-2 सेटअप बन जाएगा फर्दर मूव करने के लिए। यहां से वेव 3 ऑफ सी स्टार्ट होगी, वो लीथल होगी। इसके टारगेट वाइज देख लीजिए, ये वेव 1 लेंथ लेंगे, उसको ऐड करेंगे वेव 2 में, तो मिनिमम और आइडियल रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। 2760 गोल्डन रेशो है, इस वक्त प्राइस यहीं पे है। ये लाइव चार्ट है forex.com का। आपकी एक्सचेंजेस अगर फ़र्क है मुझसे तो उस पर हो सकता है $1-2 का फ़र्क हो। बहरहाल ये टारगेट हिट हो चुका है। एक्सटेंशन की सूरत में ये 200% यानी 2765 तक जा सकती है इजीली। इसके पास मार्जिन है, ज़रूरी नहीं है कि जाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट वेव 3 की कंप्लीट हो चुकी है। वेव 3 में छोटी सी एक्सटेंशन भी है, 1-2, इसको यहाँ पे 3 ले लें, ये वेव 4 है छोटी सी और ये वेव 5। बस ये नियर टू एंड है, ये वेव यहाँ तक चली जाए तो भी ठीक है, यहाँ से वापस हो जाए तो भी वेव 3 का टारगेट हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इस पूरे सेटअप को वैलिडेट करने के लिए हमें वेव 4 चाहिए। वेव 4 का मैं टारगेट सेट कर देता हूँ, इसको आपने नोट करना है, ये फर्स्ट इनवैलिडेशन पॉइंट होगा। अभी चूंकि हमारे पास मैक्सिमम हाई यही है, तो हम इसी हाई को कंसीडर कर रहे हैं। इसमें हमें मिनिमम ये रिट्रेसमेंट है, आइडियल ये है, मैक्सिमम ये है, और ये बाकी सबको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि किसी किस्म की आपको गलत फहमी ना हो। ठीक है जी, ये हमारी है वेव 4। ठीक है, आप सब लोग, अब ये बात तो आप सब लोगों को याद होगी कि वेव 4 जो है वो वेव 1 की कैटेगरी में नहीं जाती। यानी जैसे ही प्राइस जब पुल बैक स्टार्ट होगा, अगर प्राइस ने 2747 क्रॉस किया और आ गई वेव 1 की टेरिटरी में यानी 2745, तो ये जो हमारा अपसाइड का मूवमेंट है ये इनवैलिडेट हो जाएगा। ये फर्स्ट सिग्नल होगा। सेकंड सिग्नल होगा जब वो 2730 क्रॉस करेगा, दैट मींस देयर इज नो बुलिश काउंट एनी मोर। जो मूवमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। 2583 से जो हम चले थे वो तकरीबन 200 पॉइंट्स
का मूवमेंट था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये वो अब फर्ज करें ये वेव 3 कंक्लूड नहीं हुई, जिस तरह ये ऊपर जा रही है ये जाती जाएगी, तो हमारा जो ये टारगेट है वेव 4 का ये भी रीसेट होगा, ये ऊपर जाता रहेगा। फर्ज करें प्राइस चली जाती है 2765 पे जाके ख़त्म होती है, ये वेव 3 अगर यहाँ पे जाके ख़त्म होती है तो वेव 4 का टारगेट भी ऊपर आ गया है, 2749 मैक्सिमम है। तो ये अब कंप्लीट होने वाली है मूव, याद रखें ये कहीं भी जाकर फिनिश हो जाएगी और फिर एक पुल बैक आएगा। वेव 4 का पुल बैक होगा, उसके बाद जो लोग वेव 5 को ट्रेड करना चाहें या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ लर्निंग पर्पस के लिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि इस वक्त मेरा जो एनालिसिस है या जो मुझे वेव काउंट समझ में आ रहा है वो बहुत ही क्लियर हो चुका है। ये जो मूव आई थी एबीसी और उसके बाद जो प्राइस ने वापस अपसाइड मूवमेंट की है, बिल्कुल ये मैं क्लियर हूँ। इसमें सिर्फ एक मार्जिन हो सकता है नीचे जाने के लिए, बियरिश वेव काउंट। मेरा फर्ज भी है और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको ऑल्टरनेटिव वेव काउंट ज़रूर दूं, कि अगर यूं ना हुआ और हमारी लेबलिंग गलत है तो ऑल्टरनेट वेव काउंट क्या है। ऑल्टरनेट वेव काउंट है कि ये सारे का सारा वेव 1 है, ये 2 है, ये वेव 3 है, लेकिन वेव 3 ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, वेव 3 एक्सटेंडेड है, यानी वेव 3 की ये वेव 1 है, ये वेव 3 की वेव 2 है, फिर वेव 3 की वेव 3 आएगी, फिर वेव 3 की 4 5। मैं आपको थोड़ा सा लेबल करके दिखा देता हूँ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसके ऊपर मेरा फोकस सिर्फ 20% है। ये जो ऑल्टरनेटिव वेव काउंट है, कहने का मकसद ये है कि ये होगी वेव 1, ये होगी वेव 2, यहाँ पे आके कहीं वेव 3 खत्म होगी, फिर वेव 4 आएगी और वेव 5 आएगी। इसकी मैं कलर और डिग्री बदल रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। कलर तो चेंज किया नहीं इसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन, हालांकि ये रेड ही होना चाहिए था, खैर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये 1 2 3 है। अब 3 कैसे होगा? 3 ऐसे होगा कि 3 एक्सटेंडेड है, ये 1, ये सारा 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, यानी वेव 3 की अपनी 5 वेव्स होंगी। ठीक है, 1 2, फिर 1 2 3 4 5, तो ये 3 कंक्लूड होगा, फिर वेव 4 आएगी और फिर वेव 5 आएगी। ये अल्टरनेट वेव काउंट है, इसको मैं अपने चार्ट से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो टारगेट पिछले 1 महीने से सेट किया था, हम उसके तकरीबन नज़दीक पहुंच चुके हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट हिट कर लिया हमने। अब बस हमने यहाँ तक पहुंचना है, इस बॉक्स में कहीं भी जाके ये रिमूव हो जाए। और अगर वेव 5 में एक्सटेंशन आ गई तो याद है मैंने आपको 4 आवर चार्ट पे दिखाया था प्राइस 2850 से लेके 2890 तक जा सकती है या 2900 तक जा सकती है। वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिए। और बस आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था। ये जो अभी हमने टारगेट सेट किया है, इसमें भी 1:1 रेशो यहाँ पर है, एक्सटेंशन की शक्ल में हम 1.618 तकरीबन 2900 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एक्सटेंशन बहुत कम होती हैं, डायगोनल इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होती। बस ये याद रखिए कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और ये इसकी आइडियल रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम को छोड़ दें, मैक्सिमम बहुत रेयर चांसेस में होती है। और आज ये जो मूवमेंट हुई है वो इसलिए शार्प हुई है, हालांकि आज मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आज एक न्यूज़ थी और वो डॉलर के अगेंस्ट आई है। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ ऑन मंथ प्रीवियस -1.1 था और फोरकास्ट थी 0.8 की। एक्चुअल नहीं शो कर रहे, एक्चुअल मेरा ख्याल है आया है 2 -2.2 आया है, यानी इससे भी कम हो गया है।
तो इसको आप अपने चार्ट्स पे लेबल कर लें। फ़िलहाल मेरा यही वेव काउंट है और मैं इसी पे फ़ोकस कर रहा हूँ। और पर्सनली मैं कहाँ पे ट्रेड लूँगा? मैं इस पुल बैक में, इस सी वेव में ट्रेड लूँगा। जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएँगी, तो ये हमारा पहली वेव बनेगी। वेव सी की वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है? ये वेव 1 होगी। इसके बाद ये जो पुल बैक आएगा ए बी सी का, ये होगा वेव 2 ऑफ वेव सी। वेव सी कौन सी वाली? ये वाली, ठीक है? येलो में जो आपको अभी बना के दिखाई है। मैं इस जगह पर ट्रेड लूंगा क्योंकि इस जगह पर मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो माइनर हो जाएगा, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। ये देखिए, फर्ज कर लें कि ये यहाँ तक चली जाती है वेव 5, हम एज्यूम कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जब हम लेंथ लेंगे वेव 1 टू 5 की, तो हमारे पास ये यहाँ तक आना चाहिए, इसको आइडियल गोल्डन रेशो या फिर 78.6% ऑफ फिब। यहाँ पे जब मैं एंट्री लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 10 पॉइंट्स का, 2730 पे। मेरे पास लूज करने के लिए $10 होंगे, ये मेरा रिस्क है। और मेरा रिवॉर्ड क्या है? मेरा रिवॉर्ड है 2740 से लेके 2830 तक, मीन्स $90 प्रॉफिट की ट्रेड होगी मेरी अगर इस तरह हो गया, और $10 लॉस की ट्रेड होगी। तो यही रिस्क मैनेजमेंट होता है, यही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है। बजाय इसके कि मैं इस जगह पर एंटर हो जाऊं, मुझे नहीं पता कि वेव 4 आनी है या नहीं आनी, या वेव 5 कितनी बड़ी आती है और कब वापस डिक्लाइन स्टार्ट हो जाए, रिवर्सल स्टार्ट हो जाए, करेक्शन स्टार्ट हो जाए, नो बडी नोज। जब आपके पास ए बी सी बन जाएगा तो यहाँ पे हम डॉलर कॉस्ट एवरेज के जरिए से ट्रेड में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है वेव, ये जो पुल बैक है ये 50% आए, हो सकता है ये पुल बैक 60% आए, हो सकता है ये 80% आ जाए। तो छोटी छोटी ट्रेड्स, पहली एंट्री बाय की यहाँ पे होगी, दूसरी यहाँ पे होगी, तीसरी यहाँ पे होगी, और स्टॉप लॉस है 2730, क्योंकि एलियट वेव के मुताबिक कोई भी वेव 1 अगर 100% रिट्रेस हो जाए तो इसका मतलब है कि ये वेव 2 नहीं है और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। उम्मीद है कल तक हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। कल अगले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमने वेव 4 और वेव 5 का इंतजार करना है, लेकिन अभी तक नो साइन ऑफ रिवर्सल। मैं इसका फिब छोड़ देता हूं, देखेंगे हम कल कि ये कहां तक वेव 3 एक्सटेंड हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया वेव 3 सबसे बड़ी वेव होती है और इसी में ही ज्यादातर लेंथ पाई जाती है। बाकी ए और 1 और 5 नॉर्मली इतनी बड़ी वेव्स नहीं होती। मोस्टली यानी 80-90% टाइम जो सबसे बड़ी वेव होती है वो वेव 3 होती है या फिर वेव सी होती है। तो आप देख लें, गोल्डन रेशियो क्रॉस कर लिया है, कोई रिएक्शन नहीं आया, दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं 2764। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है ये टारगेट हिट हो चुका होगा, और वेव 4 के टारगेट फिर अपने चार्ट्स पे अगर ये जितना ऊपर जाएगा, आपने वेव 4 को भी उतना ही ऊपर लेकर जाना है। मैं इसको पहले ही उधर ले जाता हूँ, अगर ये हिट हुआ तो 2764, इससे पहले भी रिवर्स हो सकता है। बेसिकली ये मूव कंप्लीट हो चुकी है। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं। इसको तो रिमूव किया नहीं मैंने, हाँ इसको हटा देते हैं बस, ताकि अब ये चार्ट क्लियर रहे।